नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवामभागं पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनावऊं जासु कृपा निर्मल मति पावूं निर्मल मति पावूं निर्मल मति पावूं कुंद इंदु समदेह उमारमन करुणायन जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मयन करहु कृपा मर्दन मयन जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई गुरुदेव की नाई गुरुदेव की नाई भज गोविंदम भजो रे भाई गोविंदम 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 रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने मानव तन की बड़ी महानता का वर्णन किया। महानता का वर्णन करते करते यहाँ तक कह दिया कि ये सर्वश्रेष्ठ योनि तो है, लेकिन इसके साथ साथ ये देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता भी इसकी याचना करते हैं मानव तन की, लेकिन वो मानव तन उनको मिल नहीं पाता। कारण क्या है, क्यों याचना करते हैं? क्योंकि इसी मानव तन से मनुष्य ईश्वर तक पहुंच सकता है। इस तन में ही सामर्थ्य है कि जो ईश्वर का दर्शन करा सकता है।
ईश्वर के समीप पहुंचा सकता है। देवलोक में देवताओं की तो भोग भूमि है केवल, हाँ भोग भोगते हैं बस, नया कर्म सत्कर्म होता ही नहीं बिल्कुल है। और मानव सत्कर्म करके इस ऊंचाई तक पहुंच सकता है कि वो परमात्मा के चरणों में पहुंच जाता है। तो कहा इसलिए सबसे ज़्यादा यदि 84 लाख योनियों में भाग्यशाली योनि है तो कहा कि वो मनुष्य है। कि बड़े भाग मानुष तन पावा, तो बहुत पुण्यों का फल है कि मनुष्य तन मिल जाना। और मनुष्य तन मिलने के बाद क्या यदि भगवान के चरणों तक नहीं पहुंचा तो फिर जन्म उसका जो है वो सार्थक नहीं हुआ। और यही सारे ग्रंथ भी बार बार चिल्ला कर कह रहे हैं कि सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। और यहाँ तक मनुष्य तन की उपयोगिता गाई का ये मोक्ष का दरवाजा भी है। अगर मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो तो मानव तन से ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है। अब देखें बड़ी बड़ी विशाल योनियां हैं, हाथी विशाल काय शरीर है। आजकल कुत्ते बहुत कीमती भी आ रहे हैं। शेर जंगल का राजा है, लेकिन क्या ऐसे जीव, छोटे जीवों की तो बात छोड़ दो, ऐसे विशाल काय शरीर के जीव क्या कोई सत्कर्म करते हैं? या सत्कर्म करते हुए क्या मोक्ष तक पहुंच सकते हैं? ये केवल मानव तन में ही सार्थकता है, मानव तन की ही सार्थकता है कि वो मोक्ष तक प्राप्त कर लेता है। और हमारे यहाँ संतों ने तो भगवान रामकृष्ण से सीधी सीधी अनेक बार बात की। मथुरा वृंदावन में अनेक संतों का चरित्र ऐसा है कि जिनकी भगवान से बात हुई। तो ये मानव तन की ही उपयोगिता है, मानव तन से ही हो सकता है। इसलिए तुलसी बाबा ने बड़ा प्रेम से समझाते हुए कहा, अरे भाई मनुष्यों, ये तन तो मिल गया, मानव तन तो मिल गया, लेकिन इसका महत्व समझो। नर तन पाई विषय मन देही, तो पलट सुधाते 60 विष लेही। का मनुष्य तन पाकर और फिर विषयों में ही उलझे रहे। ये कुछ 6 विषय हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनमें ही हम उलझे रहे। हमको स्मरण बिल्कुल नहीं हुआ परमात्मा का, सत्कर्म करने का कभी मन नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ कि हमने अमृत को छोड़कर विष को गले से लगा लिया। आप देखें इतने ये भोग हैं, इन भोगों की परिणति क्या है? भोग प्रारंभ में अच्छे लगते हैं, लेकिन ये दुखदाई है अंत में स्वयं व्यक्ति का मन उब जाता है। अंत में स्वयं व्यक्ति को रोग पैदा हो जाता ज़्यादा भोगने से। तो क्या ये क्या है? ये विष है, भोग विष हैं। अगर इनकी मात्रा उचित न हुई जीवन में, ग्रस्त जीवन में, तो ये विष बन जाते हैं, जहर के समान जीवन को बर्बाद कर देते हैं। और मानव तन क्या है? का अमृत का कलश है। ये पलट सुधाते विष का कौन 60 का ऐसे जीव 60ता की श्रेणी में आते हैं, जो मानव तन को पाकर भी और सत्कर्म नहीं करते, परहित नहीं करते,
भगवान के चरणों तक पहुंचने का प्रयास नहीं करते हैं। कहिए ही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। ये तन जो मिला उसका फल है भाई। बड़ा प्रेम से समझाते तुलसी बाबा। अरे भाई, ये भाई शब्द प्रेम का सूचक है। अरे भाई, इस तन का फल तो समझो। ये तन भगवान ने दिया है 84 लाख योनियों में जो सर्वश्रेष्ठ योनि है, जो भगवान को बहुत प्रिय योनि है, कब वो तुमको दी है, तो फिर विषयों में उलझे ना रहो। और यदि उलझे रहे तो क्या स्थिति होगी? कत्रशित निरखी रवि कर भव बारी, और फिर ये मृग जिमि जीव दुखारी। का जैसे हिरण रेगिस्तान में बालू को नदी समझता है। रेगिस्तान की बालू इस प्रकार चमकती है कि आगे उसको नदी दिखाई देती है। सूर्य का ताप ऊपर से पड़ रहा है, रेत गर्म हो रहा है और प्यास से उसको प्राण कंठ में आ रहे हैं। लेकिन ज्यों ज्यों आगे बढ़ता है त्यों त्यों नदी उसको प्राप्त नहीं होती है। कत्रशित निरखी रवि कर भव बारी, फिर ये मृग जिमि जीव दुखारी। का इसी प्रकार जीव तेरी भी स्थिति यही है बिल्कुल, कि संसार रूपी रेगिस्तान में भोगों को ढूंढते ढूंढते ऐसा हो गया कि भोगों की आग से तप रहा है, भोगों की ज्वाला से शरीर तप रहा है, प्यास से तू तड़प रहा है, लेकिन इसमें कहीं तुमको नदी नहीं मिल रही है। और जिस प्रकार हिरण प्यास के कारण भटक भटक कर जमीन में गिरकर प्राणांत अपना कर देता है, वैसे तेरी भी गति यही होगी कि भोगों की आग से तू तपेगा और कहीं तुझे जल नहीं, शांति, जल माने शांति नहीं मिलेगी। तो इसलिए क्या करो का एक ही उपाय है इसके लिए। ये जीवन हमारा ग्रस्त धर्म का पालन करते करते और परमात्मा के चरणों तक पहुंचा जाए, उसके लिए का उपाय क्या है कि सत्संग करो। दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। यद्यपि 8 उपाय हैं, रामचरितमानस ने 8 उपाय बताए हैं कि नेम धर्म आचार जप यज्ञ जोग जप दान का ये 8 उपाय तो हैं, लेकिन ये 8 उपाय भगवान की ओर ले जा सकते हैं। ये सड़क हैं, मार्ग हैं, ये उपाय, इन पर चलना पड़ेगा। ये बेकार नहीं है, ये परमात्मा की ओर ले जाने वाली एक मार्ग है, एक दिशा है। इन उपायों से दिशा मिलेगी। लेकिन आप पहुँचेंगे कब? का सत्संग की वर्षा जब तक आपको प्राप्त नहीं होगी। क्यों? कि सत्संग से भक्ति दृढ़ होती है। अब देखते हैं, भक्ति आती तो है, अब लोग पूजा पाठ सब लोग करते हैं, नियम धर्म का पालन करते हैं, तो इनसे भक्ति आती तो है, लेकिन भक्ति हृदय में रुक नहीं पाती है। और भक्ति दृढ़ कब होगी? का सत्संग से भक्ति दृढ़ होगी। अब बिना सत्संग की वर्षा के परमात्मा की भक्ति को प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। क्योंकि सत्संग के द्वारा भक्ति दृढ़ हो जाती है। वैसे तो सत्संग 2 काम और करता है, आत्मनिरीक्षण और परीक्षण। अभी इन 2 विषयों पर नहीं जाएंगे, बहुत लंबा विषय आत्मनिरीक्षण और परीक्षण। लेकिन मूल बात है, स्मरण रखें कि भक्ति सत्संग के द्वारा ही दृढ़ होगी।
अब सत्संग का एक थोड़ा सा भाव समझ लें। सत माने है ईश्वर, जो तीनों कालों में जिसकी स्थिति एक सी बनी रहे, जिसमें पूर्ण सत्यता हो, वो ईश्वर है, सत है वो। वैसे तो उसका नाम सच्चिदानंद, सतचित आनंद, तीन शब्दों से मिलकर बना सच्चिदानंद, उसको ईश्वर कहते हैं। भगवान कहते हैं अनेक नाम है, करोड़ों नाम है, कोई भी नाम लो। तो इस प्रकार सत्संग, जहाँ भगवान के चरित्रों का वर्णन हो शुद्धता से बिल्कुल। अब तो थोड़ा सा मिलावट भी इसमें हो गई भाई, भगवान के चरित्रों में भी थोड़ा सा मिलावट होने लगी है। ये पूर्व कालों में नहीं था। आप लोग अपने अपने बचपन या युवा अवस्था की तरफ चलकर देखें, क्या ऐसा होता था पहले? कभी कभी नहीं होता था। शुद्ध सत्संग बिल्कुल होता था, क्योंकि सत्य तो ईश्वर है, और ईश्वर की चर्चा करना, ईश्वर के गुणगान करना, उसके विषय में वार्ता करना, वही सत्संग कहलाता है। तो सत्संग का एक माध्यम ऐसा है जिससे भक्ति दृढ़ होती है, और भक्ति के दृढ़ होने पर परमात्मा के चरणों तक पहुंचा जा सकता है। अन्यथा बहुत मुश्किल है, बड़ा दुर्लभ है। अब कोई अपवाद के स्वरूप में बात छोड़ दो, जैसे केवट तो क्या सत्संग मिला, लेकिन नहीं, उसका पूर्व काल का सत्संग बहुत अच्छा था। उसके पूर्व योनि का सत्संग देखें तो बहुत अच्छा था। तो कुछ अपवाद स्वरूप में भक्त ऐसे हुए हैं जिनको सत्संग न प्राप्त होते हुए भी और परमात्मा का दर्शन हो गया। और नहीं, वैसे तो साधारण हम सब लोगों के लिए तो सत्संग ही एक मार्ग है। और हम लोगों की तो बात आप छोड़ दें, शिव जी जो रामचरितमानस के प्रणेता हैं, जिनके हृदय में भगवान राम का बाल स्वरूप पूर्ण रूप से हर समय विराजमान रहता है कि बंदहु बाल रूप सोई रामू, सब सीधी सुलभ जपत विष्णु नामू। कि माता पार्वती ने भगवान के चरित्र सुनने के लिए प्रार्थना की, तो भगवान शिव ने अपने हृदय में विराजमान भगवान के बाल स्वरूप का स्मरण किया। तब माता पार्वती को चरित्र सुनाया। तो करे बन्नौ बाल रूप सोई रामू। तो ऐसे शिव जी जिनके हृदय में भगवान का बाल स्वरूप हमेशा विराजमान रहता है, हमेशा दर्शन करते रहते हैं, और जिनकी जिह्वा पर 24 घंटे राम 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 निकलता है। माता पार्वती ने इस विषय पर भी कहा कि तुम पुण्य राम राम दिन राती, और सादर जपऊ अनंग राती। भगवान शिव 24 घंटे राम 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 का जप करते हैं। समाधि में होते हैं तो अंदर जाप होता है, और समाधि से जब बाहर होते हैं तो बाहर जप चलता है। तो ऐसे शिव जी, और उनको भी सत्संग, वो भी सत्संग की याचना कर रहे भगवान राम से कि नाथ एक बर मांगऊं, राम कृपा कर देव। वो भी भगवान शिव भगवान राम से कहते हैं कि नाथ एक बर मांगऊं, हरषि देव श्री रंग, पद सरोज अन पायनी, भगति
सदा सत्संग। बताओ, जो राम कथा के प्रणेता हैं, जिनके हृदय में बाल रूप स्थापित है, जिनकी जीव पर 24 घंटे राम राम है, लेकिन फिर भी कहते हैं हे प्रभु हमें सत्संग का सदा सदा सत्संग, हमें सदा के लिए हमेशा हमेशा के लिए सत्संग आप प्राप्त कराएं। और आप देखें, यदि सत्संग का याचना न करते होते, सत्संग का मन न होता, तो आप देखो कैलाश से माता सती को लेकर कहाँ जा रहे हैं? कुंभज ऋषि के आश्रम में। एक बार त्रेता जुग माही और शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी। कुंभज ऋषि के, अगस्त ऋषि के आश्रम में जा रहे हैं। अब देखें, उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहे हैं। सत्संग के लिए कितनी दूर जा रहे हैं? क्यों? कि सत्संग का प्रतिक्षण मन में बसा रहता है कि सदा सत्संग मिले। राम जी से यही तो प्रार्थना की कि सदा सत्संग मिले हमें। तो उस सत्संग के लिए अगस्त ऋषि के आश्रम में भी पहुँचे। तो इसलिए सत्संग जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, और सत्संग के बिना कल्याण हो ही नहीं सकता है। वशिष्ठ जी को आप देखें, वशिष्ठ जी राम जी से सत्संग किया करते थे, और जो सत्संग है वही योग वशिष्ठ ग्रंथ बन गया। वशिष्ठ जी का और अगस्त जी का बहुत सत्संग हुआ। जितने भी भक्ति मार्ग में अग्रसर हैं, चाहे जीव हों चाहे संत महापुरुष हों, उनसे यदि पूछा जाए कि आपकी इस ऊंचाई का कारण क्या बना, तो यही जवाब देंगे सत्संग। सत्संग के कारण इतनी ऊंचाई पर पहुंच सके। क्योंकि सत्संग के द्वारा हमारे अंदर जो भोग के सर्प पड़े हुए हैं वो बाहर निकलते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जब बिल में सर्प चला जाता है तो उसको निकालने के लिए लोग पानी उड़ेलते हैं। गांव में तो अधिकांश यही होता है, शहरों में तो नहीं है। गांव में कि जब बिलों में सर्प घुस जाते हैं तो लोग, ग्रामीण लोग पानी डाला करते हैं तो सर्प भागते हैं। तो बाबा तुलसी से भी एक भक्त ने पूछा कि हमारे अंदर जो भोग के काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के सर्प विराजमान हो गए अंदर, ये कैसे निकलेंगे? तो तुलसी बाबा ने कहा, बहुत अच्छी बात तुमने पूछी, इसका एक ही उपाय है कि बरसई राम सुयश बरबारी। कब वहाँ तो पानी डाला जाता है बाल्टियों से बिल में, तुम कानों के बिल से कि बरसई राम सुयश बरबारी। कौन सी वर्षा का जल डालो? कि राम के सुयश रूपी वर्षा का जल डालो, तो ये भोग रूपी सर्प अपने आप निकल के भाग जाएंगे। तुम्हें भगाना नहीं पड़ेगा, तुम्हें लाठी पटकना नहीं पड़ेगी। तो कई बरसई राम सुयश बरबारी, वो वर्षा कैसी है? सत्संग की वर्षा कैसी है? कि रामकृष्ण के चरित्रों की वर्षा कैसी है? कि मधुर मनोहर मंगलकारी। 3 गुण है उसके अंदर, बड़ी सुनने में मधुर है वो, और मन को हरण करने वाली है, मन को अपनी ओर खींचने वाली है, आकर्षित करने वाली है, और जीवन को मंगलमय बना देने वाली है।
जब भोगों के सर्प, काम क्रोध लोभ के भोगों के सर्प ये निकल के अपने आप भाग जाएंगे तो जीवन मंगलकारी हो जाएगा। जो जीवन अमंगलकारी था वो भगवान के चरित्र सुनने से, रामकृष्ण के चरित्र सुनने से मंगलमय बन जाएगा। तो कबर सई राम सुयश बरबारी, कब वहाँ जाओ जहाँ सत्संग की वर्षा हो रही है, वहाँ जाओ और वहाँ भगवान के चरित्रों की रूपी वर्षा हो रही होगी। चरित्रों के रूपी वर्षा जब कानों के द्वार से पहुँचेगी तो भोग रूपी सर्प अपने आप निकल कर भाग जाएंगे। लेकिन सत्संग की वर्षा बहुत आवश्यक है। महात्मा बुद्ध ने भी अपने को कृषक माना है, तो उन्होंने कहा कि बीज के डालने से केवल काम नहीं होगा, का सत्संग की वर्षा उसको मिले। जैसे किसान बीज डाल दे केवल और चला आए और सोचे कि बस फसल उग जाएगी, नहीं, का उसको वर्षा की भी आवश्यकता बीज को पड़ती है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि सत्संग की वर्षा मिले। जितने भी महापुरुष है उन्होंने कहा सत्संग की वर्षा जीवन में बहुत आवश्यक है। और तुलसी बाबा भी यही कहते हैं, यदि भोग रूपी सर्पों को निकालना चाहते हो तो रामकृष्ण के सत्संग रूपी वर्षा जहाँ हो रही, जिस पांडाल में हो रही है, जिस भवन में हो रही है, जिस गृहस्थ के यहाँ हो रही है, वहाँ जाकर वर्षा का जल कानों के द्वारा प्रवेश कराओ। लेकिन आवश्यक यह है कि बर्तन हमारा सीधा हो। भाई वर्षा हो रही है और आपने बर्तन उलट के रख दिया तो वर्षा का के जल की एक बूंद भी नहीं पहुँचेगी। यदि बर्तन सीधा है, यानी हृदय हमारा, मन हमारा, कि हम सजग होकर सत्संग में बैठें। यदि सजगता है और सत्संग में आकर भी यदि हमने मन शरीर से बैठे और मन को कहीं इधर उधर, तो फिर बर्तन तो वो औंधा है करके। इसलिए बर्तन सीधा करने की आवश्यकता, बर्तन सीधा करके सत्संग की वर्षा का जल प्राप्त करो तो ये भोग रूपी सर्प अपने आप निकल कर भाग जाएंगे। हमें प्रयास नहीं करना पड़ेगा बिल्कुल इसके लिए।